हेलो स्टूडेंट, हम सभी आज केमिस्ट्री के क्लास 11th केमिस्ट्री के बारे में कुछ स्टडी करेंगे। जैसे रेजोनेंस के बारे में स्टार्ट करते हैं। देखिए अबाउट रेजोनेंस। रेजोनेंस होता है जैसे कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो रिंग में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। जैसे OH ग्रुप है, ये अगर इसमें रिंग जोड़ दिया जाए यानी बेंजीन रिंग लगी होती है, अगर OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है तो उसको हम लोग फिनाल कहते हैं। और इस O के पास लोन पेयर होता है, और ये जो O के पास लोन पेयर होता है तो ये यहाँ से कॉन्जुगेशन बनता है पाई सिग्मा लोन पेयर। इसलिए ये जो ऑक्सीजन पर लोन पेयर है वो अपना लोन पेयर रिंग की तरफ फेंकता है, जिसके कारण यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बनता है और ये बॉन्ड टूटकर इस पोजीशन पर चली जाती है। और इस पोजीशन पर आने के पश्चात ये देखिए यहाँ पर प्लस चार्ज, क्योंकि ये अपना लोन पेयर डोनेट करता है इसलिए यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाता है। और यहाँ पर जो होता है बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। और एज यूजुअल जैसे ये रहता है ये बॉन्ड इस पर चला आता है इस पोजीशन पर, और ये निगेटिव के रूप में इंडिकेट होता है। फिर ये जो होता है इस पोजीशन से ये फिर रिंग में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जिसके कारण यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन उठकर इस पोजीशंस पर आ जाता है। देखिए इस पोजीशंस पर आ गया और ये जो आया ये इस यहाँ पर बॉन्ड बना लिया। अब उसके बाद देखिए सेम ये भी वही उसी डायरेक्शंस में ये भी इलेक्ट्रॉन्स को रिंग में रेजोनेट करते हुए जब ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ फेंकता है तो उसके बाद ये यहाँ के जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो टूटकर नेक्स्ट वाले कार्बन पर चले जाते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पर एज यूजुअल जैसे रहता है वैसे रहेगा। फिर जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डोनेट करता है तो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स जैसे आए रहते हैं पाई के रूप में, फिर ऑक्सीजन से अपने इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। ये मेरे रेजोनेंस है, ये बेंजीन रिंग पर रेजोनेंस दिखाया गया है। इससे हमको बेनिफिट्स क्या मिलता है, तो हम ये रेजोनेंस देखें जो रिंग खींच रही है, तो रिंग जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचती है उसको हम लोग प्लस एम इफेक्ट भी कहते हैं। और जो रिंग से कोई इलेक्ट्रॉन खींचता है, कोई ऐसे ग्रुप लगे होते हैं जो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं वो माइनस एम इफेक्ट से खींचते हैं। और इसका ये पोजीशन बताने की हमको क्यों जरूरत पड़ती है, रेजोनेंस क्यों जरूरत है, क्योंकि रेजोनेंस के कारण कई रिएक्शंस हम लोग इस रेजोनेंस से जो प्लस एम का रेजोनेंस है इसको यहाँ पर हम रेजोनेंस दिखा रहे हैं आपको। ये रेजोनेंस बताने का मतलब ये है कि इस पर बहुत सी रिएक्शंस कैरी होती हैं। इस स्टेप पर ये जो रेजोनेंस है यहाँ पर इस रिएक्शंस में आप ये देखेंगे जहाँ पर आप यहाँ पर निगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर बढ़ रही है, तो आप सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कोई यदि ग्रुप लगा होता है, जैसे मैं ये बताऊंगा आप, क्योंकि ये जब OH ग्रुप यहाँ से इससे लगा हुआ है और ये पोजीशंस देखिए, तो जहाँ ग्रुप लगा होता है उसके बगल वाली पोजीशंस जो होती है वो उस पोजीशन को हम लोग आर्थो पोजीशन कहते हैं। और उसके बगल वाली जो पोजीशंस रहती है जो कार्बन की पोजीशन है उसको हम लोग मेटा कहते हैं। और जो उसके नीचे की जो पोजीशंस है उस पोजीशंस को हम लोग पैरा कहते हैं। तो यहाँ पर मेरे बताने का मतलब ये है कि इस रेजोनेंस से जो प्लस एम का इफेक्ट है, जो प्लस एम इफेक्ट जो बेंजीन रिंग में हो रहा है, अब दिखाई दे रही है फिनाल में ये देखा गया, प्लस एम इफेक्ट के कारण जो इलेक्ट्रॉन
रिंग के अंदर फेंका जा रहा है, उसके कारण जो है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस किस पोजीशंस पर बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप देखें तो आर्थो पोजीशंस पर अधिक है और पैरा पोजीशंस पर अधिक है। आर्थो पर डेंसिटी अधिक है, डेंसिटी यहाँ पर अधिक है और पैरा पर अधिक है। इसलिए कुछ ऐसे चांसेस होते हैं, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनके जिनके रिएक्टेंट्स उस पर अटैक करते हैं। फॉर एग्जांपल इससे बहुत सी रिएक्शन होती है, जैसे यहाँ पर नाइट्रेशन कह सकते हैं, नाइट्रेशन रिएक्शन होती है डियर, नाइट्रेशन रिएक्शन होती है, और एल्काइलेशन रिएक्शन होती है, एल्काइलेशन रिएक्शन होती है। तीसरी रिएक्शन एसाइलेशन रिएक्शन होती है, एसाइलेशन होती है, और सल्फोनेशन रिएक्शन होती है, सल्फोनेशन रिएक्शन होती है। इससे और भी रिएक्शंस होती है जिनके नाम्स होंगे। जैसे मैं एक रिएक्शंस को आपको कैरी करके दिखाता हूँ, उसको समझिएगा आप। मैं उस रिएक्शंस को दिखाता हूँ आपको, एल्काइलेशंस करके दिखा दे रहा हूँ। एल्काइलेशन जिसको आप पोजीशंस, ये देखिए ये इस पोजीशंस पर जो पहली पोजीशंस है, इलेक्ट्रॉन की जो अधिकता हुई है जिस पहली पोजीशंस पर, उस पोजीशंस को हम लोग आर्थो पोजीशंस कहते हैं, और जो दूसरी पोजीशन उसकी है पैरा पोजीशन है। इस पैरा पोजीशन पर, इन दोनों ही पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो अधिक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पर क्या है, अधिक है, जिसके कारण यहाँ पर जिसको इलेक्ट्रोफाइल जो होंगे वो यहाँ पर आके अटैक करेंगे। कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। इन पोजीशंस पर क्यों अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव होते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन की इनको कमी होती है, और उसी पोजीशंस पर वो अटैक करते हैं जहाँ पर बेंजीन रिंग के, यानी सॉरी रिंग में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होती है। तो फर्स्ट ऑल हम आपको एग्जांपल्स बताते हैं इसका। एग्जांपल्स हम दिखाते हैं आपको। एग्जांपल्स दिखाते हैं आपको, एल्काइलेशन का एग्जांपल दिखा दें। एल्काइलेशन, इसमें क्या होता है, CH3Cl आप मान सकते हैं इसको, ये है। इसमें क्या होता है, पहले स्टेप में, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है कि इसमें जो एल्किल ग्रुप है और क्लोरीन है, जो यहाँ पर जो ये क्लोरीन यानी हैलोजन ग्रुप होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नेगेटिव पावर उसकी अधिक होती है, सो इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेता है, जिसके कारण ये कंडीशंस यहाँ पर जनरेट होती है, ऐसी कंडीशंस जनरेट होती है। और ये कंडीशंस जनरेट हुई तो इसको जो है इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वो इस रिंग के किस पोजीशंस पर अटैक करेगा ये आपको बताना है। वो इस रिंग के किस पोजीशन पर अटैक करेगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की तो कमी है। तो अब मैंने बताया कि रेजोनेंस मैंने आपको दिखाया, फिनाल का रेजोनेंस आपको मैंने दिखाया कि इस तो जहाँ पर इस पोजीशन है, इसके अंदर 3 पोजीशंस आपको बताया, तो जिस पोजीशंस पर ये इलेक्ट्रोफाइल उसी पोजीशन पर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, अधिक हो सकती है। देखिए बताते हैं, और आपको उसकी पोजीशंस अधिक आपको दिखा दे रहे हैं। यहां पर ये OH है, इसने किया, यहां पर इलेक्ट्रॉन आएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। और ये इलेक्ट्रोफाइल जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, देखिए ये यहाँ पर क्या करेगा, अब अटैक करेगा। जब ये अटैक करेगा तो यहाँ आकर इस पोजीशन से ये जुड़ेगा, इस पोजीशन से ये आकर जुड़ेगा, तो ये CH3 हो गया, क्योंकि ये जुड़ गया है आकर। और यहीं पर आप देखिए ये कार्बन की पोजीशंस होती है,
और यहाँ पर जरूर हाइड्रोजन होगा। तो हाइड्रोजन भी इस यहाँ पर स्थित है, हाइड्रोजन भी है, जिसके कारण यह हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन के जो बॉन्ड्स होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं, वो रिंग में डोनेट कर दिए जाते हैं, रिंग में डोनेट कर दिए जाते हैं, जिसके कारण रिंग की जो रिंग की जो एरोमेटिसिटी होती है वो बराबर होती है। जैसे आप देखिए डियर, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिंग में आ जाएगा तो ये जो इसको ऑक्सीजन को जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो क्या हो जाएगी, पूरा हो जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह से ये कंप्लीट रिएक्शंस हो जाती है। और ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है वो यहाँ से H+ की फॉर्म में निकलता है, वो H+ की फॉर्म में निकलता है, और यहाँ पर जो Cl- होता है उससे ये H+ रिएक्ट करके HCl के फॉर्म में निकल लेता है। और ऐसी ही और सी रिएक्शंस होंगी। फॉर एग्जांपल्स जो नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन रिएक्शन होती है, वो नाइट्रेशन रिएक्शन होती है। सल्फोनेशन मैंने बताया, सल्फोनेशन आपको सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाना आना चाहिए। जैसे नाइट्रेशन में क्या होता है, NO2+ ये इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के लवर होते हैं, यानी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन अधिक होता है वहाँ पर ये अटैक कर देते हैं। सल्फोनेशन में आप सल्फोनिक ग्रुप SO3H इस पर पॉजिटिव होता है, ये अटैक करता है। ऐसे ही बहुत सी रिएक्शंस होंगी। दैट्स ऑल, आगे फिर मिलेंगे, कंटिन्यू करेंगे यहीं से।